हमारे सहयोगी केएम शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। केएम जी, वहां आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह समर्थकों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। बवाल को देखते हुए वहां पर धारा 144 भी लगा दी गई है और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। निश्चित तौर पे जब पाकिस्तान इस समय जल रहा है और इसलिए जल रहा है क्योंकि वहाँ के सबसे जो सर्वमान्य नेता हैं और जिनकी पॉपुलैरिटी घर घर में है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार इसलिए किया गया है क्योंकि वो अक्सर आईएसआई चीफ के बारे में और वहाँ की सेना के बारे में बात करते थे। एक ट्वीट में अभी पढ़ रहा था जिसमें लिखा गया है कि पाकिस्तानी रेंजर बार बार अपना रेंज भूल जाते हैं। कभी वो राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लेते हैं, कभी प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर लेते हैं और सत्ता पे काबिज करके डेमोक्रेसी को तार तार कर देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि तख्ता पलट वहाँ पे एक बहुत पुरानी कहानी है और बार बार वहाँ पे होती रही है। आईएसआई चीफ की बात हो रही है और सेना के जो वहाँ पे आर्मी चीफ है उनकी बात भी हो रही है और लगातार मुखर होके वहाँ पे इमरान खान ये कह रहे हैं कि आईएसआई चीफ और आर्मी चीफ जो उनके यहाँ का एक तरीके से सरकार चलाते हैं, ये दोनों मिलकर डेमोक्रेसी को बर्बाद कर चुके हैं और जो देश की स्थिति खराब है ये इन दोनों की वजह से है। इनको ताकत तब मिलती है जब सुप्रीम कोर्ट भी इनके साथ आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि मोटे तौर पे जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान कहते हैं उनकी बात से अगर हम सहमत नहीं हो सकते तो नकारने की कोई वजह भी नहीं है। इसका मतलब है कि उनकी भी सहमति है। तो निश्चित तौर पे जो पार्टी वहाँ पे सत्ता में है वो क्यों चाहेगी कि उसका विपक्ष इस कदर पनपे कि जो हाल फिलहाल में चुनाव होने वाला है उसमें वो विक्टोरियस साबित हो और सरकार फिर से पलट जाए। तो ये गिरफ्तारी के बारे में जो कहा जा रहा है कि उनको अगवा किया गया है, तो अगवा नहीं किया गया है, पाकिस्तान रेंजर ने उन्हें गिरफ्तार किया है और इसका सबूत ऐसे मिलता है कि उनके वकील के साथ मारपीट भी हुई है। जो उनके वकील हैं उनके सिर में चोट लगी है, चोट गंभीर नहीं है लेकिन उनको चोट लगी है। तो आप देख सकते हैं और हमारे पूरे भारत एक्सप्रेस के दर्शक देख सकते हैं कि पाकिस्तान का क्या हाल है। अभी एक जगह और देख रहा था रेफरेंस के लिए कि विदेश से आपके रिश्ते कैसे होंगे, ये विदेश मंत्री के व्यवहार पे और उनके बोलचाल करने की शैली पे डिपेंड करता है। लेकिन साथ साथ ये भी लिखा हुआ है कि जिस मुल्क का विदेश मंत्री ही उटपटांग बातें करता हो उसके साथ कोई भी अपना रिश्ता बनाना क्यों चाहेगा। तो आप समझ सकते हैं कि उस देश का माली हालत ख़राब है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है और उनको कोई भी देश आर्थिक मदद देने को तैयार नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, हमारे दर्शक भी इतने समझदार हैं कि वो समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है और अगले 24 घंटे में क्या होने वाला है। बिल्कुल, पाकिस्तान की हालत काफ़ी ख़राब है, सबको पता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि जब कोर्ट ने रोक लगा दी थी उसके बावजूद ये पुलिस एक्शन क्यों किया गया? तो क्या कोर्ट की वहाँ पे ज़रा भी नहीं चलती, ज़रा भी नहीं सुनी जाती है? देखिए, पाकिस्तान में सिर्फ आर्मी चीफ की चलती है। आर्मी चीफ जिस तरीके से सरकार चलाना चाहता है उस तरीके से सरकार चलाता है। आर्मी चीफ ने चाहा कि इमरान खान गिरफ्तार हो जाए, इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उनकी डायरेक्ट रिपोर्टिंग वहाँ के जो वजीर आलम होते हैं, वजीर आला जो होते हैं उनसे होती है। तो उनसे बातचीत करके ये साठ गांठ वहाँ पे चलता रहता है। तो अगर गिरफ्तार किया गया तो ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा कि शायद वहाँ के प्रधानमंत्री की उसमें सहमति नहीं रही होगी। बगैर प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ के सहमति से पाकिस्तान रेंजर उनको कैसे गिरफ्तार कर लेगा। और यही बात वो बार बार कह रहे थे कि हमारी गिरफ्तारी हो सकती है और कई बार उन्होंने ये भी कहा कि गुमनाम तरीके से हमारी गिरफ्तारी करा के हमारी हत्या भी करा सकते हैं। तो एक मुल्क का पूर्व प्रधानमंत्री अगर इस तरीके की बात कर रहा हो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस देश में वहाँ की जनता कितनी सुरक्षित है।